कि मौलाई मौलाई करने से काम नहीं चलेगा, कि सिद्दीक की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फारूक की अदालत का भी तो नारा लगाओ, उस्मान की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फिर मौलाई का नारा लगाओ। और मैं कहता हूं उन खुतबा को, उन पीरों को अपने इजलास में बुलाएं जो नबी के भी वफादार हो और नबी के सहाबा की भी वफादार हो। सिर्फ मौलाई मौलाई का नारा न लगाते हो, बल्कि सिद्दीक की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फारूक की अदालत के भी नारा लगाते हो, उस्मान की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फिर मौलाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हज़रात, आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के बारगाह अक़ीदत में झुम झुम कर आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा दुरूद पाक का नजराना पेश करी। पढ़िए बाबा ज़िमनल्लाह रब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जालिमों की कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जालिमों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है कब समझ में आएगा, इसमें कितना फ़ायदा है कि कब समझ में आएगा। मेरे आका मुझे मदीने में बुलाकर अता कर दे, मेरे आका मुझे मदीने में बुलाकर अता कर दे, मेरे हक़ में मेरे ताजु शरिया दुआ कर दे। और क्या खूब लिखा है ताजु शरिया ने नात में, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। और हमें इस कदर से जिसने दिया है, हमें इस कदर से जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है, उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है, जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है, वो तकबे में फतवे में सबसे जुदा है। रज़ा मेरे आका का एक मौजिज़ा है, किसी ने बयां की हो तौसीफ़ जैसे, रज़ा ने बयां की है तारीफ़ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रज़ा है, वो यूँ ही नहीं आला हज़रत बना है। अरे मुन करो उसका मेयार देखो, फ़कत इल्म का फ़कत किरदार देखो, वो खुशबू सैयद को पहचान देता था, वो अब्बस भी जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाई जा, जिन्हें सहारा दिया हम सुन्नियों को। रज़ा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे चले समझे बर्बाद है, बगैर आबूदाना रहने का सुन्नी, रज़ा के लिए जान देने का सुन्नी। और हम सब रज़ा के, रज़ा है हमारा, लगेगा जो ही आला हज़रत का नारा। क्यों मेरा ख्याल तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और ये सारे मुफ्ती ढूंढते हैं हवाले को, मगर हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है, हवाला मेरे रज़ा को। तकबीर मोहब्बत वाली नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलक आला हज़रत हर साबी है नबी, नारे तकबीर। हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है, हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है। आलत शाह फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ये बहुत मौलाई मौलाई करते हैं कि हमसे बड़ा कोई मौलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई कायनात की औलाद है। हम उन पीरों को, उन सैयदों को नहीं मानते हैं जो इमली और अरबी दौलत पर बिककर अहले बैत और अमीर माफिया की शान में गुस्ताखी करे। अरे हम तो वो सैयद है जो अपनी खानकाह से ये पैगाम पहुंचाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और ना हुए तरत रसूलुल्लाह। क्या बात, वाह वाह वाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और ना हुए तरत रसूलुल्लाह। और अभी तो सैयद हसनैन बकाई मैदान में उतरे हैं, तो इन नीम राशियों को पना की जगह नहीं मिल रही। जिसकी शहजादा है ताजी शरिया हुजूर कायद मिल्लत मैदान में आएंगे तो इन नीम राशियों को अपनी औकात का पता चल जाएगा। तभी हसनैन बकाई खूब फरमाते हैं, मसलक आला हज़रत किताबों से समझो
समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे हैदरी। और ये शमाइल हिजड़ा अगर ये एक बाप से पैदा है तो आए मैदान में मुकाबला कर ले, अपने आए मैदान में तो मुकाबला करे। हम वो सैयद नहीं है जो अहले बैत और अमीर माफिया की शान में गुस्ताखी करे। मैं कहता हूँ उससे कि वो आए मैदान में और हमसे आकर मुकाबला करे, अपने नाजायज लौंडों को, शैतान को ना भेजे। ए शमाइल आ मैदान में, यहाँ पर अली की औलाद तशरीफ है, आ तो मैदान में। और मेरी उम्र पे मत जाना, और करबला का वाकया याद करो। वो 6 माह का नन्ना असगर हजरत अली का पोता 22,000 लश्कर की नींदें उड़ा दी थी उनने। तो मैं तो 11 साल का हूँ, तुम जैसों को तो मैं या अली मदद कहकर चुटकियों में रख दूंगा। और अभी सैयद मिल्लत पीलीभीत शरीफ गए थे और शमाइल हिजड़े के घर के अंदर चैलेंज देके गए थे। क्या तू कहाँ मर गया था? जब हजरत वहां पर गए थे तू कहाँ मर गया था? और मेरे तू ताजु शरिया के गुस्ताखों, कायदे मिल्लत के गुस्ताखों, हम तुम्हारे लिए तो बरेलवी सैयदी काफी है। तुम ताजु शरिया की तरफ, कायदे मिल्लत की तरफ, सैयदे मिल्लत की तरफ नजरें तो मिलाकर देखो, हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि हम ऐसे वैसे नहीं हैं। हम बरेलवी सैयद हैं, हम बरेलवी सैयद हैं। और मैं कहता हूं उन खुतबा को, उन पीरों को अपने इजलास में बुलाएं जो नबी के भी वफादार हो और नबी के सहाबा की भी वफादार हो। सिर्फ मौलाए मौलाए का नारा न लगाते हो, बल्कि सिद्दीक की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फारूक की अदालत के भी नारा लगाते हो, उस्मान की सदाकत का भी नारा लगाते हो। फिर मौलाए करने से काम नहीं चलेगा। सिद्दीक की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फारूक की अदालत का भी तो नारा लगाओ, उस्मान की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फिर मौलाई का नारा लगाओ। सिर्फ मौलाई से काम नहीं चलेगा। और मुझे बच्चा समझ के हल्के में मत लेना, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी और तूफान से कह दो जरा औकात में रहे, दाईने में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को ये खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया। कुछ लोग कहते हैं तुम आला से कितना क्यों मानते हो? तो सुनो कान खोल कर, इस दुनिया में बहुत से कलमकार आए। किसी ने बुलबुल के ऊपर लिखा, किसी ने मैना के ऊपर लिखा, किसी ने मजनू के ऊपर लिखा, लेकिन कसम खुदा की जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमत व रिज़वान का कलम उठा तो किसी दुनियादार के ऊपर नहीं, बल्कि मदीने के ताजेदार प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर उठा। जब आला हज़रत कलम उठाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमत व रिज़वान कलम उठाते हैं तो यूँ अर्ज फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमत व रिज़वान के कलम उठा तो यूँ अर्ज फरमा दिया, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस चेहरे नज़ाकत पे लागो सलाम।